आपका स्वागत है श्री श्याम क्लासेस में। मैं हूँ सजोदया, आपके लिए लेकर आया हूँ नया टॉपिक जो है। इस चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया राजनीति में अध्याय 3, मतलब तीसरा जो लेसन है इसका, जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको मैप के अकॉर्डिंग और इसके अनुसार मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या यहाँ पर जो है हुआ था बच्चों। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या हुआ था देखते हैं। इसके अंदर जो है भारत और उसकी साइड की जो है सीमा के बारे में बताए गए बच्चों। क्या बताए गए हैं? सीमा के बारे में, कैसा संबंध था बच्चों, और एक दूसरे देशों से कैसा संबंध माना जाता था, वो उस समय कैसा था। सबसे पहले हम इससे बात करेंगे कि क्या क्या हुआ था वहाँ पर। सबसे पहले ये वाली लाइन, मतलब भारत और पाकिस्तान के बारे में आप तो जानते होंगे। इसके अंदर क्या क्या हमारे इन दोनों के बीच में तो हमेशा चलता ही रहता है। एक सीमा विवाद, जल संधि चलती है, जल संधि चलती है बच्चों। और सीमा विवाद लो बच्चों, सीमा विवाद और जल संधि। और आतंकवाद भी होता है बच्चों, आतंकवाद। और भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं बच्चों, ये भी देखो। एक पाकिस्तान हो गया, एक श्रीलंका हो गया बच्चों, और एक म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, एक नेपाल हो गया, और एक चीन हो गया। ये वाला चीन, ये देखो ये वाला चीन, ठीक है बच्चों। एक म्यांमार हो रहा है, ठीक है। और कौन सा है और हो गया तो आगे बता देंगे। एक बांग्लादेश है बच्चों, ठीक है। इस पूरे पार्ट में हमारे भारत के चारों तरफ जो है बताए गए हुए हैं ना, उसके बारे में ही बताए गए हैं। चलो बच्चों आगे देखते हैं क्या क्या बताए गए हैं। देखो सबसे पहले आपको ये भी बता देते हैं क्या क्या हुआ था। तो चलो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ दक्षिण एशिया में भूगोल विशेषता। देखो सबसे पहले देखो, एक उत्तरी में हिमालय पर्वत होता है, ठीक है, आपको पता ही होगा। दक्षिण में हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में अरब सागर। ये इस मैप के अनुसार बताया गया, ठीक है। बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है बच्चों। और अरब हिंद महासागर यहाँ पर है, और पर्वत तो यहाँ पर है, पता है आपको। अरब सागर यहाँ पर है, ठीक है बच्चों। चलते हैं नीचे, देखते क्या क्या हुआ था। और इसके अंदर जो है भारत के पड़ोसी देश कौन से थे? देखो बच्चों, मालदीव थे। भारत मतलब एशिया में कौन से देश आते थे दक्षिण एशिया में, वो देश का नाम है जिसके अंदर, ठीक है। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, इनके अंदर सबके बारे में बताया गया है। इसके अंदर तो है मूल सहेली वालों के बारे बताया गया, सहेली और तमिल वालों के बारे में बताया गया है। और आगे जानते हैं, देखिए क्या हुआ था। तो बच्चों आगे देखते हैं क्या क्या हुआ था। देखो बच्चों सबसे पहले दक्षिण एशिया में प्रमुख विशेषता क्या थी? उन दोनों हर एक दूसरे देशों के बीच में क्या क्या चलता था? संघर्ष क्षेत्र वाला चलता था बच्चों, संघर्ष वाला क्षेत्र चलता था। देखो सबसे पहले सीमा विवाद, और मैंने आपको जल विवाद बताया, जातीय संघर्ष बताया था आपको। और संवेदनशील इलाका था, मतलब कभी भी लड़ी हो सकती थी। मतलब राजनीति, मतलब दक्षिण एशिया में राजनीतिक व्यवस्था क्या थी बच्चों, ठीक है। चलो निश्चय देखते क्या हुआ था। और भारत और श्रीलंका में लोकतंत्र, भारत और श्रीलंका में। तो बच्चों देखते हैं कि क्या क्या हुआ था इनके। मतलब पहले इनका कहना था कि ये दोनों ही जो है लोकतंत्र में है। तो ये पहले राजतंत्र हुआ करता था श्रीलंका, अब ये दोनों ही लोकतंत्र में हैं। ये दोनों लोकतंत्र में, ठीक है। ज़्यादा देश लोकतंत्र ही अपनाते हैं बच्चों, ठीक है। और नेपाल में राजतंत्र, इसके अंदर पहले राजतंत्र था, अब स्वतंत्र रूप से लोकतंत्र में आ चुका है। ये है नेपाल। क्या है बच्चों? नेपाल है बच्चों, ठीक है। आगे देते हैं। और भारत और पाकिस्तान में सैनिक शासन और लोकतंत्र शासन प्रणाली थी। तो देश इन दोनों चीज़ों के मध्य चलता था। एक पश्चिमी पाकिस्तान मानता था, पूरी पाकिस्तान मानते थे, और एक पश्चिम पाकिस्तान ये है, और पूरी ये है, ठीक है बच्चों। अच्छा भूटान के बारे में बात करते हैं। भूटान में पहले राजतंत्र से मतलब राजतंत्र करते हैं, राजा का तंत्र,
मतलब पहले राजा का शासन हुआ करता था यहाँ पर, और यहाँ पर जो है बहुदलीय प्रणाली थी। यहाँ पर बच्चों बहुदलीय प्रणाली थी। तो जिसे देखते हैं और क्या क्या हुआ था बच्चों, मालदीव। मालदीव जो है उसके अंदर पहले जो है 1968 के अंदर पहले सल्तनत हुआ करती थी। मतलब पहले यहाँ पर कोई सरकार का नहीं है, फिर लेकिन वहाँ के गणतंत्र की स्थापना हो गई और अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया था बच्चों। ठीक है बच्चों, और आगे देखते हैं क्या हुआ था। तो बच्चों पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी रहने की क्या क्या प्रमुख तो बच्चों आगे देखते हैं क्या क्या हुआ था। तो इसके अंदर लोकतंत्र की क्या क्या स्थायी और न रहने पर क्या धर्म और सेना और धर्म गुरुओं में भू स्वामियों का दबदबा हुआ करता था। मतलब देश में भू दबदबा होने से क्या आपको ही पता है, भू दबदबा होना मतलब कोई लोकतंत्र का स्थान नहीं था यहाँ पर। और मतलब इस दोनों जगह पर रास्ता, लेकिन संस्था एक ही रख चलती है। भारत के साथ तनाव के संबंध रहने के साथ तनावपूर्ण संबंध रहने के कारण पाकिस्तान में सेना समर्थन समूह अधिक शक्तिशाली हैं, और ये राजनीति के दलों का भ्रष्ट है। मतलब ये कुछ भी पैसे देकर ये जीत सकते हैं आराम से, ऐसा है। और पाकिस्तान में लोकतंत्र शासन को चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी प्राप्त नहीं है। मतलब कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तो उस संगठन से इसको जो है समर्थन प्राप्त नहीं है। ठीक है बच्चों, और क्या बताया गया है, क्योंकि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सैनिक शासन को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है बच्चों, इसे देखते हैं आतंकवाद। भारत और पाकिस्तान में के बीच क्या क्या आतंकवाद थे। आतंकवाद देखो क्या वाद विवाद थे। पहला तो था भारत और पाकिस्तान के बीच वाद विवाद था, आतंकवाद और सीमा विवाद और कश्मीर विवाद। आपको हमेशा पता ही है कश्मीर विवाद चलता रहता है, और हथियारों की ओर दोनों देशों के बीच रहता है कि इसके पास इतने हैं तो मेरे पास इतने ही होने चाहिए। मतलब दोनों अपने पलड़ों को बराबर लाना चाहते हैं। सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण और नदी जल विवाद, मतलब अभी हुआ था ना, आपको पता ही है सिंधु जल संधि का। मतलब पानी छोड़ा नहीं, मतलब भारत वालों ने पानी नहीं छोड़ा था पाकिस्तान वालों के लिए। ठीक है, और कश्मीर मुद्दा क्या हुआ था बच्चों, देखते हैं। कश्मीर हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुद्दा रहा है। ठीक है बच्चों, आपको पता ही है। और पाकिस्तान कश्मीर पर अपना दावा करता है कि ये मेरा है। मतलब इतना है देखो बच्चों, इतना जो है पाकिस्तान और ले लिया था उस टाइम सियाचिन ग्लेशियर में थोड़ी सी युद्ध हुआ था ना बच्चों। तो इस कारण ये पाकिस्तान में अभी तक। और स्वतंत्रता के बाद भारत पाकिस्तान के बीच को लेकर एक युद्ध भी हुआ था 1971 के अंदर युद्ध हुआ था बच्चों, याद है ना आपको। इसमें कश्मीर के कुछ हिस्सों में पाकिस्तान के कब्जे चले गए थे। मैंने आपको अभी बताया था, ये वाला हिस्सा जो है युद्ध में थोड़ा पाकिस्तान के पास चला गया था। और आगे आपको बताते हैं क्या क्या हुआ था। तो देखते हैं आगे। देखो आतंकवाद एक मुद्दा था पाकिस्तान में, क्या क्या था। देखो पाकिस्तान की तरफ से भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ा दिया गया। तो मतलब ऐसे कह जाने लगा कि आप क्यों कैसे कह रहे हैं हमें। तो ठीक है, तो पाकिस्तान में देखो वहाँ पर जो आतंकवादियों के लिए धन हथियार उपलब्ध कराए जा रहे थे, जो भारत में आतंकवाद, और ऐसे कहते हैं कि तो भारत में ऐसे आतंकवाद को फैलाना है, ऐसे लोग कहते थे। वहाँ पर एक ISI खुफिया एजेंसी थी जिसका नाम ICI था, और बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों के से पूर्वोत्तर थे। और बच्चों भारत विरोधी अभियानों में संलग्न होने पर विवाद भी होता था। सीमा विवाद गुजरात राज्य में कर्ज रण और सक्रिय सीमा रेखा से लेकर दोनों देशों के बीच मध्यस्थता चलती रहती है हमेशा। सियाचिन ग्लेशियर विवाद, सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा हथियारों की ओर, मतलब दोनों देशों के लिए तनाव हमेशा बढ़ता रहता है कि इसके पास 150 हथियार है तो मेरे पास ही 150 हथियार होने चाहिए। इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था। 1990 के दशक में
ने परमाणु हथियार हासिल कर लिए थे। और 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। बच्चों ये क्वेश्चन याद करके जाना, ये वाले क्वेश्चन जो मोस्ट है। भारत ने परमाणु जो है परीक्षण किस स्थान पर किया था और कब किया था? पोखरण में किया था। और कब किया था? तो बच्चों और उसके बाद पाकिस्तान ने चिकाई की पहाड़ियों से परमाणु परीक्षण किया था। मतलब भारत ने परीक्षण किया, फिर पाकिस्तान ने भी परीक्षण किया था, परमाणु परीक्षण किया था। मतलब और नदी जल विवाद, दोनों देशों के बीच सिंधु नदी का जल विवाद प्रमुख है। 1960 में विश्व बैंक की सहायता से सिंधु जल संधि हो गई थी। और 1960 में विश्व बैंक की सहायता से सिंधु जल संधि हो गई थी बच्चों, परंतु कुछ विवाद अभी भी बाकी थी। चलो बच्चों।